हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेज में। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 का चित्रकला का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है पुनरुत्थान काल। उसके हमने अधिकतर प्रतिनिधि जो कलाकार थे बंगाल शैली के, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। और आज एक और हम प्रतिनिधि कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ठाकुर भी हम इनको कह सकते हैं। विश्व कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय गान की रचना भी करी है। देखिए, इनका जो समय रहा है वो रहा है 1861 से 1941 ईस्वी के मध्य। इनका जो जन्म हुआ है, देखिए वो जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्तों। नोटबुक और पेन को साथ में लेकर के बैठना, और जो भी हम यहाँ पर अध्ययन करें उन सब का आपको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आगे हम अध्ययन करते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म होता है जोरासांको, एक स्थान है कोलकाता में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनकी जो कला है उसको पागल व्यक्ति की कला कहकर पुकारा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो कला है उसको पागल व्यक्ति की कला कहकर पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है ये हम आगे अध्ययन करेंगे अभी और समझेंगे। देखिए, इन्होंने चित्रकला का आरंभ कब किया, कैसे इनकी चित्रकला में रुचि जागृत हुई, उसको हम देखते हैं। चित्रकला का आरंभ। रविंद्रनाथ टैगोर, आप एक अच्छे लेखक, कवि, संगीतज्ञ, दार्शनिक होने के साथ साथ एक अच्छे चित्रकार भी हैं। अपनी आयु के लगभग 67 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकला का सृजन करना प्रारंभ किया। लगभग रविंद्रनाथ टैगोर 67 वर्ष की आयु होने के उपरांत इन्होंने चित्रों का सृजन करना प्रारंभ किया। कैसे किया, देखिए, कला की शिक्षा आपने कहीं से नहीं ली बल्कि कविताओं। देखिए दोस्तों, ये विश्व कवि है, ये कविताएं लिखते हैं, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना भी करी है। अब देखिए चित्रकला के प्रति इनका रुझान कैसे बढ़ता है, उस ओर इनका ध्यान कैसे जाता है। कविताओं और लेखों की अनावश्यक जो गलतियां होती है उनको मिटाते वक्त, कविताएं और लेखों को लिखते वक्त जो अनावश्यक गलतियां होती है उनको मिटाते वक्त कुछ काल्पनिक रूपों की रचना हुई, और जिनकी ओर इनका विशेष ध्यान गया, और इन्होंने चित्र रचना प्रारंभ कर दी। अर्थात जब ये कविताएं लिखते थे, लेखक कुछ लेख लिखते थे, और जब उनमें कुछ छोटी मोटी गलतियां होती थी तो उनको मिटाते वक्त कुछ आकार इनको दिखाई दी है, और उस ओर इनका विशेष ध्यान गया, और वहीं से इन्होंने चित्र रचना करना प्रारंभ कर दी। आधुनिक भारतीय चित्रकला में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, इन्होंने किस किस माध्यम से कला रचना की, चित्रों को बनाने के लिए इन्होंने किन किन माध्यमों का सहारा लिया है। तो देखिए, रंगीन स्याही, पेन, जल रंग आदि में चित्र बनाए। रंगों को कभी इन्होंने तुलिका, जो हमारा ब्रश होता है, कलम होती है, कभी तुलिका तो कभी हाथ से ही या फिर कभी कपड़े से ही लगा दिया। और यहाँ तक कि इन्होंने कभी कभी फूल पत्तियों को चित्र क्षेत्र पर रगड़कर चित्र रचना की। अर्थात जब इन्होंने रंग भरने के लिए जो फूल पत्तियाँ होती है, रंगीन फूल पत्तियाँ होती है, उन्हीं को सीधा चित्र क्षेत्र पर रगड़ करके रंग भर दिया। ये इनकी एक कला के क्षेत्र में एक नया माध्यम था। रविंद्र बाबू के चित्रों में अनगढ़ आकृतियाँ, जब ये लेखकों कविताओं को लिखते समय कुछ अनावश्यक गलतियों को मिटाते थे तो उनसे क्या होता था कि अनगढ़ आकृतियाँ बनती थी। अनावश्यक चेहरे, पेड़ पौधे आदि बहुत ऐसे बने हैं। आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चित्र प्रदर्शनियों ने आपको विश्वविख्यात बना दिया। विश्व कवि तो ये थे सही, और ये एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार भी रहे हैं। फिर 1912 में ये इंग्लैंड गए,
जहाँ पर 1913 में काव्य गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला या फिर किस काव्य कृति पर मिला। तो हमको ये याद रखना है कि 1913 में काव्य गीतांजलि पर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। फिर 1915 में नाइटेड की उपाधि मिली। ये इनके पुरस्कार हैं जिनसे इनको सम्मानित किया गया है। फिर 1920 में कुछ पुस्तकों में 1919 दे करके रखा है और कुछ में 1920 दे करके रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1919 व 1920 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की तथा 1921 ईस्वी में शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय, जिसको हम कहते हैं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट, की स्थापना की। इन्होंने शांति निकेतन में 1920 में तो कला भवन की स्थापना की और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना की। देखिए, इनके चित्रों की प्रथम चित्र प्रदर्शनी कब हुई और कहां पर हुई, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम चित्र प्रदर्शनी पिगाल गैलरी पेरिस 1930 ईस्वी में हुई। पिगाल गैलरी है पेरिस में, जहां पर इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी हुई। आपकी कला अचेतन मन से संबंधित है, यानी कि जो अनगढ़ आकृतियां बनती है वो क्या है, अचेतन मन। अनगढ़ आकृतियां बनी है वो इनकी कला की महत्वपूर्ण पहचान रही है। अर्थात जैसे कि हमारे मन में जो अजीब अलग तरह के विचार आते हैं, जिससे कि एक पागल जो होता है, जो पागल सी हरकतें करता है, वैसे ही इनके चित्र बने हैं, वैसे ही इनके चित्रों में आकृतियां बनी हैं, जिसको हम कह सकते हैं अचेतन मन से संबंधित। इनके द्वारा जो बनाए गए प्रमुख चित्र है उनमें माँ व शिशु, क्रंदन करता ऊँट अर्थात जुगाली भरता ऊँट, हताश पुरुष, पिशाच आकृतियाँ, राक्षस आकृतियाँ, विचित्र जंतु, ये इनके चित्र हैं मुख्य। इनके जो अधिकांश चित्र हैं वो रविंद्र भवन कोलकाता, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में देखे जा सकते हैं। इनके जो चित्रों का संग्रह है वो अधिकतर रविंद्र भवन कोलकाता, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में देखे जा सकते हैं। ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल शैली के अंतर्गत प्रमुख भूमिका निभाई है, जिन्होंने भारतीय कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अध्याय नंबर 6 में 2 प्रतिनिधि कलाकार और भी बचे हैं, अमृता शेरगिल और यामिनी राय, जिनको हम अगली क्लास में उनका अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का अध्ययन हम करेंगे अगली क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और नोट्स को नोट करके इनका कंटिन्यू रिवीजन भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।